ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 दिसंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा, परम सतगुरु शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना बाप से लब रहेगा। एक्चुअली देखिए, 63 जन्म तो हम देहाभिमान में रहे, तब आत्मा समझने की, दूसरे को आत्मा देखने की यही मेहनत है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेंगे, और आत्माभिमानी बनेंगे तो परमात्माभिमानी बनेंगे। परमात्मा याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। देह अभिमान में होंगे तो देह वाले ही याद आएंगे। आज का प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? देह अभिमान और देही अभिमानी एक मात्रा का फर्क है। देही अभिमानी का मतलब आत्मा, आत्माभिमानी, और देह अभिमान मैं फलाना हूं, मैं अपना मतलब शारीरिक नशा। कोई भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, तो क्या है? देह अभिमान का ही है ना। तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनोगे तो ये अकल आ जाएगा कि हम अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे करें। अभिमान तो क्या करता है? मुर्दा बना देता है। अब देखो ना, दुनिया में भी कहते हैं अच्छे अच्छे का अभिमान नहीं चला, रावण का नहीं चला तो दुनिया में किसका चलेगा? तो अभिमान नीचे गिराता है, मुर्दा बनाता है। बाबा को याद ही नहीं कर सकते। देही अभिमानी रहें तो खुशी रहे, क्योंकि देखिए, आत्मा अभिमानी हम हैं तो आत्मा का कुछ तो है नहीं ना। आत्मा कैसे आई थी? अशरीरी आई थी। यहाँ जब 4-5 महीने का कॉस्ट्यूम रेडी हुआ तो आत्मा ने प्रवेश किया। इसका मतलब आत्मा क्या लेके आई थी? जो हमने एक्वायर किया इस सृष्टि पर, वो तो लेके आई नहीं थी, है ना। केवल अपने संस्कार, अपना भाग्य लेके आई थी, है ना। तो बाबा कहते हैं तो खुशी भी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो, और बड़ों का रिगार्ड भी रहे। तो कितनी सारी बातें हो गई। तो इम्पोर्टेंट क्या है? आत्माभिमानी बनना। बाबा कहते हैं जो सच्ची दिल वाले हैं ना, वे अपना लेखा जोखा रखते हैं, पोता मेल रखते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहकर बाबा को याद करते हैं, है ना। आज का गीत है ना, वो हमसे जुदा होंगे। पहली बात तो ये पक्का कर लेना है कि कुछ भी हो जाए, बाबा के संग संग रहना है हमको। बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, अपना हाथ बाबा के हाथों में दे देना है। ये सब कौन कहता है? आत्मा परमात्मा के लिए कहती है। बाबा बार बार समझाते हैं कि आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो, अब आधा कल्प के देह अभिमान को तोड़ने में टाइम लगता है, इसलिए आत्मा की प्रैक्टिस करो। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो। क्यों? ताकि हमारी वो स्थिति बन जाए, है ना। ये है बाबा की श्रेष्ठ मत, इसलिए श्रीमत कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। क्यों? अब हम वापस परम धाम जाएंगे, देह जाएगी, देह के संबंध जाएंगे, देह के पदार्थ जाएंगे? नहीं, जाना आत्मा ने है, इस ड्रेस के बगैर जाना है। इसलिए बाबा कहता है बहुत बहुत आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। अब मेहनत का
ये अर्थ नहीं लेना कि हमको रटना है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अनुभव करना है मैं चमकता हुआ स्टार हूं भृकुटी सिंहासन पर, उसका अनुभव करना है। शरीर तो विनाश होना ही है ना। अब कई फिर कहते हैं इतनी छोटी स्टार मिसल आत्मा है, खिसक जाती, कहाँ याद होती है। तो इन आंखों से देखने की कोशिश नहीं करना, इन आंखों से तो दिखेगी नहीं ना। दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, समझा जाता है। एक्चुअली देखने का तो कोई मतलब नहीं, अगर किसी को साक्षात्कार भी हो जाए, देख भी ले, तो क्या समझेगा, है ना। अब ये सूक्ष्म बातें हैं, इसलिए किसी की बुद्धि में मुश्किल से बैठता है। इसलिए बाबा बार बार समझाते अपने को आत्मा निश्चय करो। हम परम धाम के रहने वाले हैं, वहां आत्म स्वरूप में ही थे, नीचे आए तो 5 तत्वों का शरीर लिया हमने। तो आत्मा भी चैतन्य और परमात्मा भी चैतन्य है। परमात्मा कोई बड़ा नहीं है, वो साइज की बात नहीं, परंतु शक्तियों में, गुणों में, इन सब में परम है। उनका ज्ञान तो कभी खत्म नहीं होता ना, और जन्म मरण में तो आते नहीं ना। बाबा कहते इतनी छोटी छोटी बातें भी भूल जाते हो, देह विमान में आ जाते हो। आत्मा ही इस शरीर द्वारा क्या बनती है, गॉड गॉडेस बनती ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहा जाता है ना। परंतु दुनिया में थोड़ी कोई समझते हैं कि कैसे बने, उनको ही भगवान समझ लेते हैं। गॉड फादर ने गॉड गॉडेस जैसा बनाया। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ते हैं इम्तिहान में पास होते हैं, कमाई भी अच्छे करते हैं। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में बहुत कोई ब्यूटीफुल होता है, हाँ, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, जाने क्या क्या, तो शरीर के साथ मेहनत भी करते हैं, तो उनको फिर वो प्राइज मिलता है। बाबा कहते सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, वहां तो सब चीज सतो प्रधान, ऐसा सुंदर, जैसे श्री कृष्ण तो बहुत खींचता है सभी को, लेकिन जो चित्र दिखा है उससे लाख गुना करोड़ गुना अच्छा होगा। तो बहुत कशिश होती है ना। दुनिया में तो लोग जानते ही नहीं भगवान क्या है, कैसे आगे स्वर्ग की रचना करता, किसी को नहीं मालूम। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाने वाला हमारा पिता है। तो बस मुख्य बात, जितना देह अभिमान को छोड़कर देह अभिमानी बनते जाएंगे, अवस्था सुधरती जाएगी। बाबा कहते हैं 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस हमें घर जाना है। हम परम धाम के वासी, हमें वापस घर जाना है। माया पर जीत पानी है, देह अभिमानी बनना है। तो बाबा कहते हैं एकांत में बैठकर विचार करो, याद करो, तो विकर्म हमारे नष्ट होते जाएंगे। इस देह में भी बाबा कहते मोह नहीं रखो। हम आत्मा विनाशी, एक तो देह में नहीं मोह रखना, दूसरा भाइयों में नहीं मोह रखना है। भाई कौन? सारे शरीरधारी तो भाई ना, सारी आत्माएं तो भाई ना। लक्ष्मी नारायण भी कौन? देवी देवता है कौन? बड़े भाई। और वर्षा किससे मिलना है? पिता से मिलना। भाइयों से तो कभी वर्षा मिलता नहीं, है ना। तो प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस करना है ना। बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प देह विमान में आए तो माया रावण के बन गए, अब वापिस बाबा देह अभिमानी बनाते हैं, इस पुराने तन में आते हैं। लक्ष्मी नारायण के तन में तो बाबा आएंगे नहीं। बाबा कहते वहां तो उनको बहुत सुख है, तो वहां क्या करेंगे? तो इस पुराने तन में आकर के ब्रह्मा के बाजू में बैठ जाते हैं और बैठ करके ये अच्छे से ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, बहुत अच्छा है। एक तरफ ब्रह्मा बाबा को दिखाया, बीच में विष्णु को दिखाया, एक तरफ शंकर को दिखाया, है ना। तो बाजू में बैठा, ये अब ये बन रहे हैं, है ना। शुरू में ब्रह्मा बाबा भी कितना विष्णु की पूजा करते थे, नारायण की पूजा करते थे, अब पता चला यही बन रहे हैं। मुख्य बात है बाबा को याद करना है। बाबा फिर से देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा है। आदि में था ना देवी देवताओं का राज्य, मध्य में रावण राज्य, और अभी अंत में
परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के फिर से रावण राज्य का अंत करके राम राज्य में ले जाने वाला है। इसका मतलब क्या है? विनाश होगा ना, इतने लोग नहीं रहेंगे। कहाँ 750-800 करोड़ और कहाँ 9 लाख आत्माएं सतयुग में, तो विनाश तो होगा। कई लोग सोचते हैं फिर ये तो कहते ही रहते हैं कब से, कहाँ हो रहा है विनाश? क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं ना। अब बाबा कहते हैं टाइम तो लगता है ना इसमें, आत्माभिमानी बनने में टाइम तो लगता है, क्योंकि 63 जन्मों से हम देह अभिमान में रहे। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना है, सर्विस पर तत्पर रहना। जो बच्चे ज्यादा सर्विस पर तत्पर होंगे उनको बाबा को वो बच्चे जरूर प्रिय लगेंगे। मुख्य बात है देह अभिमान छोड़ करके देही अभिमानी बनना है। शिव बाबा को सवेरे सवेरे याद करो तो और अच्छा है। अमृत बेला कभी मिस नहीं करना है। बाबा ने आज फिर से कहा, अच्छे अच्छे महारथी बच्चे योग में कच्चे हैं, बहुत कम योग करते हैं। ज्ञान सुनाना बच्चा भी सुना लेगा, ज्ञान सुनाना कोई बड़ी बात नहीं, मुरली सुनाना भी कोई बड़ी बात नहीं, स्थिति बनानी है हमें। मुरली में क्यों फर्क पड़ जाता है हर आत्मा के सुनाने में? स्थिति की बात है। कोई आत्मा जो जितना योगी होगी उस आत्मा के सुनाने से उतना प्रभाव पड़ेगा। देखो बाबा आते हैं तो कितना सब झूम जाते हैं। बाबा हमेशा कैसा है? प्योर प्योर, तो उसी हिसाब का प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य बात है मन मना भाव मंत्र के द्वारा बाबा को याद करते रहना है। बाबा कहते जिसने शुरू से भक्ति की उसको भक्ति का फल क्या मिला? भगवान मिला, है ना। मुख्य बात है आत्मा क्या पार्ट है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। 84 जन्म आत्मा पार्ट में बच जाती है, अलग अलग होता है सबका टाइम। दो युग तक भक्ति करती है, 2 युग तक देवी देवता स्वरूप में, और इस अंतिम पुरुषोत्तम संगम युग में आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनती है। तो मुख्य बात है इस ज्ञान अमृत को पीते रहना है और पिलाते रहना है। बाबा कभी नहीं कहता भक्ति छोड़ो। बाबा कहते जब समझ आ जाएगी ना, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, भक्ति अपने आप छूट जाएगी, बोलने की क्या जरूरत है। तो आज सारा दिन क्या करना है? मुख्य बात आत्माभिमानी बनने की, अशरीरी बनने की मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बाबा जो राय देते हैं उस पर चलना है। ज्ञान अमृत खुद पीना है, दूसरों को पिलाना है, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। अब मुख्य मेहनत है देही अभिमानी बनने की, आत्माभिमानी बनने की, वो करनी है। आज का बाबा का वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मुहूर्त भव। बाबा कहते हैं जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस को चलना युक्ति युक्त करना है। मतलब क्या हुआ? देखिए, जब जिसमें खुद के परिवर्तन की बात आए, खुद की उन्नति की बात आए, वो सब में मालिक, मैं आत्मा मालिक कराने वाली हूँ। और जहाँ साथी सहयोगी की बात आए वहां बालक बन जाने का। बालक की कोई राय नहीं होती है, तो क्या होगा? सर्व के इसने ही बन जाएंगे। स्लोगन है सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। नहीं तो हम सोचते तो बहुत है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और प्रैक्टिकल जब करने का आता है तो हो नहीं पाता। क्यों? शक्ति चाहिए, तो हमें ऐसा शक्तिशाली बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं।
महसूस करें, मैं संपूर्ण देह भान से मुक्त देही अभिमानी आत्मा हूं, भ्रुकुटी सिंहासन पर चमक रही हूं। ये शरीर विनाशी है, मैंने इस शरीर का लोन लिया है, अर्थात मैं इस शरीर में बैठ करके इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मन मना भाव के मंत्र के द्वारा अपने पिता को याद करके सतयुग की बात सही प्राप्त कर रही हूं। अपने पुरुषार्थ में मैं मालिक आत्मा हूं, दूसरे के संग में रहकर सहयोग देने में मैं बालक आत्मा हूं। मेरा सोचना, बोलना और करना सब एक समान है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।